to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। आज भी बजट पर चर्चा होनी थी और आज भी कार्यवाही बार बार रुकती रही। सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा की, जहां सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के कुछ सांसदों के बीच इस बात पे बहस हुई कि किसान को कौन अच्छे से समझता है। दरअसल राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सपा सांसद रामजी लाल सुमन के सवालों के जवाब दे रहे थे। उसी समय विपक्ष की ओर से हल्ला शुरू हुआ और सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़ के खड़े हो गए। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है। किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। बैठिए प्लीज ऑल ऑफ यू सिट डाउन। मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर, अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर। प्लीज बैठिए प्लीज। राज्यसभा में ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाए कि विपक्ष के सांसदों के फोन पर नोटिफिकेशन आए थे कि उन पर सरकार समर्थित हमला किया गया है, स्टेट बैक्ड अटैक। सरकार इस पर चुप क्यों है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस पर राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई हमला नहीं करवाया। Sir, I along with several members of this house, particularly who sit on the opposition benches, were victims of something called as the state-sponsored spyware attack, whereby our mobile phones notified us that a state-sponsored cyber attack took place, which was attempting to infiltrate our mobile phone devices. Now, members of not just this house, sir, including several journalists and eminent people in public life are also victims. Therefore, I ask through you, sir, the Honorable Minister, that whether the government has taken cognizance of such attacks. Is there a list of the people who were attacked by such spyware attacks? And thirdly, what action has been taken? As far as what the member has mentioned. Listen to the Chairman sir, I have not yet completed. I have not yet completed. This is a very bad practice, Randeep. No, don't rise. Listen to it. Honorable Minister. Chairman sir, I have not yet completed. They're jumping the gun. Okay. As far as this member has said regarding cases with Honorable Apple. Minister, the point is the members would want half an hour discussion. If our request will come, we'll do it. Go ahead. But hear him patiently. Go ahead. Sir, there is no requirement for that. I'm clarifying the issue. Sir, with due respect, those issues which were raised regarding with Apple, our computer emergency response team, CERT India, the organization, is in touch with the Apple, and we are in the process of getting information from the Apple that where and how they have come to this conclusion, and if they can share with us the data or the situation where they have got that information from, our agencies will act on that. Thank you. राज्यसभा में एक मौका वो भी आया जब जदयू सांसद और पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कांग्रेस पर गठबंधन को लेकर निशाना साधा। कहा कि उनके साथ अलायंस करके हम भोग चुके हैं। ये बोल रहे हैं, कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। और हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मतफटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जरा हम आपको बता देते हैं। तो इसलिए आप बोलिए, आप सभापति महोदय, सच्चाई इनको सुनना नहीं है, आप ही का पसंद नहीं है। जिस समय ललन सिंह ये बयान दे रहे थे उस समय विपक्षी खेमे
की ओर से शोर हो रहा था और फिर हुआ पलटवार। सर, हरियाणा को भारत का हिस्सा ना मानना ये कोई डिफरेंट भी है, सेडिशियस भी है। इसमें कोई सरकार हरियाणा को भारत का हिस्सा कैसे नहीं मान सकती? मैं आदेश दे रहा हूं, आप बिहार कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, कृपया आप करिए। अब वो मौका जब राज्यसभा में कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित की गई। राज्यसभा में सपा सांसद जावेद अली खान ने एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया। कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन की जरूरत है और जनसंख्या के आधार पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए, उसकी सीमा बढ़ाई जाए। कांग्रेस सांसद नीरज डांगी ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन जिस समय नीरज डांगी बोल रहे थे उस समय सत्ता पक्ष की ओर से हल्ला शुरू हुआ और कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ये निजी विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 16 सरकार से ये उम्मीद करता है कि वो उन पिछड़े वर्गों को जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है या पर्याप्त नहीं है, उनको आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करेगी। मैं चाहता हूं कि इसमें 2 लाइन का संशोधन कर दिया जाए। आरक्षण का उपबंध होगा, लेकिन वो पिछड़े वर्गों की आबादी के अनुपात में होना चाहिए। ये कोई बहुत नाजायज मांग नहीं है। 93 में ही कांग्रेस सरकार ने अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% का अतिरिक्त आरक्षण प्रदान करते हुए एक और अधिसूचना जारी की। हालांकि 27% कोटा मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा, जबकि न्यायालय ने आर्थिक मानदंडों के आधार पर 10% कोटा को रद्द किया। न्यायालय ने यह भी देखा कि पिछड़े वर्ग को और जब कार्रवाई शुरू हुई तो 3 दिग्गज भिड़ गए। सभापति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। They are insulting an Adivasi who is sitting on the chair, and then they are making such kind of allegations on the proceedings of the House. I demand an apology. Mr. Sanjay Singh should apologize. It's an insult of the chair. The chair, he has insulted an Adivasi who was sitting on the chair. Sanjay Singh again and again, and the entire opposition, take your seat now. Congress, Mr. Pingo, take your again and take your again, seat, take your take your seat, take your take your seat, take your seat, take your sir, it can take your seat, take your one second, take your seat, take your seat. सुनो एक सेकंड वन सेकंड एक सेकंड। हमारे एक साथी ने यहां पर ओबीसी आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए, ये बहस जी आपको बोल रहा हूं सर, वो बहस में हिस्सा ले रहे थे नीरज डांगी जी, सब लोगों ने रोका। सर एक मिनट सर हाउस क्यों एडजर्न हुआ? सर एक मिनट सर मुझे आपने 2 मिनट का टाइम दिया है, प्लीज 2 मिनट का सर टाइम दिया है, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। इन लोगों ने रोका, हाउस एजन हुआ। सर अगर रोका नहीं तो हाउस एजन क्यों हुआ? आपने रोका, मैंने उसको ट्वीट कर दिया, मंत्री जी नाराज हो रहे हैं, इतने लोग इनके पीछे खड़े होके हमको धमका रहे हैं, हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। लोकसभा में वो मौका आया जब मंडी से सांसद कंगना रनौत बोलने के लिए खड़ी हुई। उन्होंने भाजपा की सरकारों द्वारा हिमाचल के लिए किए गए कामों को तो गिनाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आज़ादी के बाद पहली बार जैसे ही उपमाओं का इस्तेमाल शुरू किया तो विपक्ष की ओर से भी विरोध शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीत ने भी पलटवार किया।
पिछले साल हमारे हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्राकृतिक संकट आया, एक बहुत बड़ी बाढ़ आई जिससे ना जाने कितने जन धन पशु जमीन की हमारे लोगों को जो है वो हानि हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी हमारा हिमाचल प्रदेश जो है उस त्रासदी के प्रभाव से जो है उसके प्रभाव से उसकी हानि से बाहर नहीं आ पा रहा है। और उसका जो मूल कारण है वो है वहाँ की जो कांग्रेस की सरकार है, उनका जो लापरवाही है और उनकी जो भ्रष्टाचार नीतियां हैं। आज भी हमारे लोग जो हैं उस बाढ़ के प्रभाव से जो पीड़ित हैं। मैं सबसे ज्यादा महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से अगर कहीं से उनको इनकम है तो मनरेगा से है। सो बड़ी शर्म की बात है, आपने ना गरीबों को छोड़ा ना महिलाओं को छोड़ा। और उसके बाद युवा की बात की गई। सर, आपके ही इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र किया गया कि भारत क्योंकि युवा देश है, यंगिस्तान है, तो यहाँ AI पर हमारे रिसर्च नहीं हो रहा। जितने रिसर्च पेपर्स हैं अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें, चाइना से कंपैरिजन करें तो हम बहुत पीछे हैं। तो उस पर फंड देने की जरूरत थी। पर सर, बड़े दुख की बात है कि आपने IITs का बजट कम कर दिया। संसद में जो हुआ आप हमारे संसद से जुड़े खास शो संसद में आज में देख सकते हैं। अब जानते हैं दिन की जरूरी सुर्खियां। पहली सुर्खी पेरिस ओलंपिक को लेकर। आज पेरिस ओलंपिक का आगाज हो गया है। 32 खेल और 10,500 खिलाड़ी। फ्रांस में इस मेगा इवेंट का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होना है। पेरिस के अलावा फ्रांस के 16 अन्य शहरों में खेलों का आयोजन होगा। भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों का दल इस इवेंट के लिए तैयार है और गया हुआ है। आज टीवी पर देखने को भी मिलेगा। इसमें 7 रिजर्व खिलाड़ी भी हैं। इस दल में एथलेटिक्स से सबसे ज़्यादा सदस्य हैं 29, इसमें 11 महिलाएं और 18 पुरुष हैं। वहीं शूटिंग में 21 खिलाड़ी जा रहे हैं। 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रिकॉर्ड 7 मेडल जीते थे, जो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इस बार भारतीय एथलीट इसके पार जाने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए भारत को नीरज चोपड़ा, निखत जरीन, PV सिंधु जैसे सितारों से तो उम्मीदें ही हैं और भी बहुत सारे खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं जो लगातार इन टूर्नामेंट्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली थी और कल देर शाम पुरुष तीरंदाजी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इस टीम में हैं धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव। ओलंपिक में भारत के अन्य इवेंट्स की बात करें, मतलब जहां पे भारत शिरकत करेगा, तो बैडमिंटन मैच जो 27 जुलाई से 5 अगस्त तक होंगे, बॉक्सिंग के मैच 27 जुलाई से 10 अगस्त तक, हॉकी के मैच 27 जुलाई से 8 अगस्त तक, शूटिंग गेम 27 जुलाई से 5 अगस्त, एथलेटिक इवेंट्स 1 से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे, वेट लिफ्टिंग के इवेंट्स 7 अगस्त से होंगे और रेसलिंग के इवेंट्स 5 से 11 अगस्त तक चलेंगे। दूसरी सुर्खी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित मानहानि के मामले में राहुल आज सुल्तानपुर, यूपी के सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट पहुंचे। राहुल ने कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ यह केस सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दर्ज किया गया है। कांग्रेस सांसद ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, न कभी किसी की मानहानि की है। मामला साल 2018 का है। सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। तब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। साल 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बीजेपी ही अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती है। इस बयान को बीजेपी नेता ने आपत्तिजनक बताया था। इस साल फरवरी में इसी केस में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत दी गई थी और अब केस की अगली सुनवाई मुकर्रर हुई है 12 अगस्त को। अगली सुर्खी राज्यों के उन आदेशों को लेकर है जहां पर कांवड़ यात्रा के बहाने दुकानदारों को, ढाबा, होटलों चालकों को उनको कहा गया कि अपनी नेम प्लेट लगाइए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होटलों और ढाबों पर मालिकों के नेम प्लेट लगाने के फैसले को रोक जारी रहेगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकारों ने नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ऋषिकेश रॉय और SVN भट्टी की बेंच ने कहा कि खाने की जगहों पर नाम लिखने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई खुद से ऐसा करना चाहता है तो किसी तरह की रोक नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 जुलाई यानी बीता कल की रात 10:30 बजे कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। अपने इस हलफनामे में यूपी सरकार ने बताया था कि नेम प्लेट लगाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी फैसला जरूरी था।
दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि जवाब दाखिल करने के लिए उन्हें समय चाहिए, इसलिए कोर्ट ने अंतरिम रोक को बढ़ाने का फैसला लिया। अब अगली सुनवाई होगी 5 अगस्त के दिन। आज का शो यहीं तक। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, दिलचस्प रहिए और देखते रहिए ललन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।